नमस्कार। आप देख रहे हैं रिंजर सामंता वेदर अपडेट एंड फोरकास्ट। बात करेंगे अगले 24 से 48 घंटों के मौसम की। तो शुरुआत बादलों की स्थिति से। बादल अभी आप देख सकते हो कि आधे भारत में बादल छाए हुए हैं और आधे भारत में बादल नहीं है। यानी कि भारत का ये वाला जो इलाका है, इस 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 इलाके के नीचे जो भी बादल है वो छाया हुआ है। यानी कि अगर देखें तो अभी फिलहाल तो यानी कि इस इलाका पर अगर हम लोग टोटल में देखें तो यानी कि थोड़ा बादल के ऊंचे ऊपर नीचे थोड़ा मूव कर रहा है, तो ये वाला जो पूरा इलाका है, यानी कि कम से कम अगर हम करें तो ये जो मध्य छत्तीसगढ़ का ज्यादातर इलाका, विदर्भ और इसके नीचे यानी कि पूरा दक्षिण भारत, मध्य भारत के भी कई इलाके जैसे महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके हो गए, और छत्तीसगढ़ का भी ज्यादातर इलाका हो गया, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी, और दक्षिण भारत में तो काफी काफी बादल हैं। तो इस इलाके में काफी ज्यादा बादल छाए हुए हैं, काफी मतलब बादल अच्छे ही हैं। और उत्तर भारत में यानी कि अगर पूरे उत्तर भारत को देखी जाए, यानी कि प्रोमिनेंट राज्य जैसे राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, फिर यहाँ पे गुजरात, मध्य प्रदेश, मतलब कि मध्य भारत की तरफ भी, वहीं बिहार, झारखंड के भी कई कुछ इलाके। हालांकि झारखंड में भी बादल आते जाते रहे आ रहे हैं, पर बिहार के कई इलाके इस इलाके में, और फिलहाल अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी और छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में और विदर्भ के भी कुछ इलाकों में बादल बिल्कुल भी यानी कि देखे नहीं जा सकते हैं। और उत्तर भारत में तो काफी ज्यादा मौसम आप देख सकते हो एकदम ड्राई है, यानी कि बिल्कुल भी नमी की मात्रा भी अभी कम होने की कगार पे है। और मानसून ने, अगर मैं मानसून की भी रेखा आज दिखाऊं तो ये, जैसे मैंने बोला था कि ये आप देखिए 3 से 13 तारीख तक मानसून यहीं पे ठप पड़ा रहा, क्योंकि सिस्टम आपको पता है, वेदर सिस्टम आया था, लो प्रेशर एरिया आया था, इसने उत्तर भारत में काफी जबरदस्त वर्षा की गतिविधियां दी थी। तो इस सिस्टम ने मानसून की विदाई को रोक दिया था। पर अभी ये सिस्टम जाने के पश्चात उत्तर पश्चिमी हवाएं स्ट्रांग हुई, और आज उत्तर पश्चिमी हवाओं के स्ट्रेंथ के चलते मानसून काफी ज्यादा तेजी से, केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ही इलाके से हुआ तो पूरे उत्तर प्रदेश को मानसून एक ही दिन में विदा कह गया काफी तेजी से। बिहार के कुछ इलाकों को, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों से मानसून एक ही बार में विदा हो गया, जहां पर केवल कुछ इलाकों को टच किया था। राजस्थान पूरा विदा हो चुका है, गुजरात भी पूरा विदा हो गया, साथ ही झारखंड के कुछ एक इलाके, और यहाँ पर उत्तरी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की अगर ये आप देखिए, यानी कि जो कोरिया और जो सूरजपुर, बलरामपुर के कुछ इलाकों से मानसून यहाँ पर भी विदा ले चुका है। वहीं मध्य महाराष्ट्र के जो उत्तरी इलाके हैं, जो कि मध्य प्रदेश से सटे हुए इलाके हैं, यहाँ पर इन इन इलाकों में ये जो आपके यानी कि नंदुरबार वगैरह, जो ये जो इलाका हो गया एकदम जो उत्तर में, जस्ट गुजरात और मध्य प्रदेश बॉर्डर के आसपास ये वाला इलाका है, यहाँ से भी मानसून आज विदा ले गया। यानी कि ये वाला जो लाइन जो 5 अक्टूबर को होना था लगभग, यानी कि उसी लाइन को थोड़ा सा आगे है, लेकिन लगभग उसी लाइन में ये आज 14 तारीख को है। यानी कि मानसून की विदाई काफी ज्यादा देरी हो चुकी है। 15 अक्टूबर तक मानसून की लाइन आप देख सकते हो यहाँ पर होती है, यानी कि ये पूरे भारत को मानसून विदा कहा जाता है। इन इलाकों से तो दक्षिण पश्चिम मानसून विदा नहीं होता, क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून एक बार फिर आपको पता है कि हवाएं यहाँ से आती है, वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून शुरू होता है, तो इस इलाके से मानसून विदा नहीं होता। पर इस पूरे भारत को मानसून पंद्रह को विदा कहता है, पर आज 14 को इस इलाके तक हुआ है। पर अभी मानसून जो है, हो सकता है कुछ और इलाकों से विदा हो, पर अभी उतने भी ज्यादा स्पीड से फिलहाल अगले कम से कम 2-3 दिनों के दौरान उतने भी स्पीड से मानसून विदा होने की संभावना नहीं है। जो छत्तीसगढ़ होगा, जो रिमेनिंग एरियाज है, हो सकता है कि मुंबई वगैरह को मानसून अगले 48 घंटों के बाद विदा कह सकती है, कुछ महाराष्ट्र के इलाकों से। पर छत्तीसगढ़, हो सकता है विदर्भ और उड़ीसा और ये जो झारखंड, पश्चिम बंगाल के इलाकों से मानसून फिलहाल एकदम यानी कि विदा लेगा, इसकी संभावना कम है। पर कम से कम 17-18 तारीख के बाद, कम से कम 18 या 19 तारीख के बाद मॉनसून एक बार फिर काफी ज्यादा तेजी से विदा लेगा। हो सकता है कि कम से कम दिवाली से पहले तो मॉनसून पूरे भारत को विदा कह ही जाएगा, ये संभावना पूरी नजर आ ही रही है फिलहाल। तो अभी आगे जो होगा मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहीं तक मॉनसून विदा हुआ है, पर दिवाली तक लग रहा है कि मॉनसून कम से कम दिवाली से पहले ही, हो सकता है कि 20 तारीख तक या 22 तारीख तक ही मानसून पूरे भारत को कम से कम विदा कह जाए। और फिर उत्तर पूर्वी मानसून कभी भी सेटिंग हो सकता है इसी के बीच, यानी कि अगले 10 दिनों के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून भी सेटअप हो सकता है। और एक साइक्लोनिक स्टॉर्म भी दिवाली के आसपास बनने की संभावना अभी फिलहाल, एक यानी कि सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना है।
तो उसके बारे में आपको आगे अपडेट्स दूंगा, क्योंकि अभी से कुछ कहना जल्दबाजी होगा। तो फिलहाल उत्तर भारत से शुरुआत करें तो उत्तर भारत में पहाड़ों में एक पश्चिमी विक्षोभ काफी हल्का बना हुआ है। ये जो है अभी यानी कि अगले 24 घंटों के दौरान आगे निकल जाएगा, और कुछ एक इलाकों में ऊंची पहाड़ियों में बादल छा सकते हैं, या हल्की फुल्की कहीं कहीं पर बर्फबारी होने से भी हो सकती है। ये कोई भी ज्यादा मौसम में परिवर्तन नहीं ला पाएगा। मैदानों में तो बिल्कुल भी मौसम में परिवर्तन नहीं होगा। उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं पंजाब से लेकर के हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और में चलती रहेंगी। पूरे उत्तर भारत में ही चलती रहेगी ये हवाएं, और ये अभी ह्यूमिडिटी को और भी कम करेंगे। आसमान साफ रहेगा। दिन में तापमान कुछ हल्के बढ़े रह सकते हैं, जैसे अगर मैं दिखा सकता हूँ आपको तापमान। पश्चिमी राजस्थान तो अभी बेहद गर्म ही रहेगा। 35 के ऊपर आप देख सकते हो तापमान बने रहेंगे। और जो यहाँ पर दिल्ली वगैरह हो गया, पंजाब वगैरह यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 30 डिग्री या 32 डिग्री तक तापमान रह सकता है। हालांकि 35 के नीचे ही रहेगा। गुजरात के भी कच्छ के इलाके में, पश्चिमी राजस्थान जैसा गुजरात भी काफी गर्म रहेगा। हालांकि रात का जो तापमान है, रात में अब धीरे धीरे सर्दी का हल्का अनुभव होने लगेगा। रात को मैं आपको तापमान दिखा सकता हूँ उत्तरी राजस्थान के साथ साथ जो दिल्ली वगैरह के आसपास के इलाके में आज भी, यानी कि सॉरी आज नहीं, 15 तारीख के रात को मतलब कि जब सबसे मिनिमम टेम्परेचर रहता है, यानी कि एकदम जो अर्ली मॉर्निंग होता है सुबह के 4-5 बजे, उस समय आप देख सकते हो 15-16 डिग्री ये हाल। यानी कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में, यानी कि जहाँ से मानसून अभी विदा होना शुरू हो चुका है, वहां पर अभी जो है रात हल्का ठंडा होने लग जाएगा। हालांकि मौसम खुशनुमा रहेगा एकदम, काफी ज्यादा सर्दी नहीं रहेगी, और दिन हल्का गर्म रहेगा, और मौसम शुष्क बना रहेगा। तो ये पूरे उत्तर भारत में अभी ये स्थितियां बनी रहेगी पूरे। और मानसून अभी विदा हो चुका है, तो बारिश की संभावना तो अभी फिलहाल नहीं है अगले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलाके में। उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। अब 15-16 तारीख को हो सकता है कि विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहाँ पर राजस्थान के ऊपर भी विकसित हो जाए। तो ये इस परिस्थिति में थोड़ा और सहायता बन सकती है, यानी कि उत्तर पश्चिमी हवाएं और भी दक्षिणी इलाकों में जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात और यहाँ पर उत्तर महाराष्ट्र वगैरह में और भी ये हवाएं सशक्त हो सकती है। तो ये उत्तर भारत का मौसम रहेगा। अभी धीरे धीरे और आगे बढ़े तो अभी बात करते हैं पूर्वी भारत की। तो पूर्वी भारत में फिलहाल क्या है कि पश्चिम बंगाल में अभी उतनी भी भारी बारिश नहीं है। कुछ में उत्तर पश्चिमी जो पश्चिमी हवाएं बिहार में तो चल ही रही है। बिहार के तो कुछ इलाकों से मानसून विदा भी हो चुका है। पूर्वी भारत में अभी सबसे ड्राईएस्ट स्टेट बिहार रहेगा। बिहार के कुछ एक दक्षिणी इलाकों में गया वगैरह में हल्की फुल्की वर्षा होने से होगी। शेष इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। कुछ हालांकि बादल बादल छा सकते हैं। और 17 तारीख के बाद ये उत्तर पश्चिमी हवाएं और भी स्ट्रांग होने लग जाएगी। तो कम से कम 16-17 तारीख के बाद भी पश्चिम बंगाल में तो कुछ बारिश जारी रहेगी। 16-17 तारीख के बाद बारिश में और कमी आएगी, पर 19-20 तारीख के बाद एक बार फिर बारिश में वृद्धि होने की संभावना है। एक सिस्टम फॉर्म होगा उसके बारे में, यानी कि कम से कम 20-21-22 तारीख के बाद मैं उसके बारे में आपको आगे अवगत अभी कराऊंगा उसके बाद, यानी कि वीडियो के माध्यम से बाद में। क्योंकि अभी जो स्थितियां क्या बोलूं मैं आपको, जो है अभी कुछ ठीक नहीं है कि सिस्टम का ट्रैक क्या होगा, वही मेन बात है, और कितना ये स्ट्रांग होगा। हो सकता है कि सिस्टम तमिलनाडु की तरफ चले जाए अभी, या फिर उड़ीसा के आसपास आ जाए, या फिर ये रिक्शा कर म्यांमार में चले जाए, या उत्तर पूर्वी राज्यों की तरफ जाए, भारत में ना या भारत में ना आए, भारत की तरफ जैसे म्यांमार की तरफ चले जाए। तो अभी कुछ भी इसके बारे में कहना जल्दबाजी है, क्योंकि अभी ये सिस्टम अच्छे से फॉर्म भी नहीं हुआ है। जब ये फॉर्म होगा और भी आगे बढ़ेगा तब मैं आपको अपडेट लगातार देते रहूंगा। तो पूर्वी भारत में अभी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी पश्चिम बंगाल में होगी, पर 16-17 तारीख के बाद मौसम बारिश में और भी थोड़ी कमी आने की संभावना बनी हुई है। अभी ये पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में अभी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी। फिर भारी बारिश कहीं नहीं होगी, हल्की फुल्की वर्षा ही जारी रहेगी। दक्षिणी इलाकों में जो एलएमएमटी का इलाका है यहाँ पर ज्यादा बारिश होगा। झारखंड के दक्षिणी इलाकों में ज्यादा बारिश रहेगी, उत्तरी इलाकों में कम बारिश रहेगी। धनबाद और इसके नीचे धनबाद, जमशेदपुर, रांची, यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्ष गतिविधियां अभी कम से कम 3-4 दिनों तक तो रहेगी। और बात करते हैं मध्य भारत की। तो मध्य भारत में आप देख सकते हो कि अभी मानसून जितने मध्य भारत से विदा होना शुरू हुआ है। मैं आपको दिखाया था जो उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके से ही मानसून विदा हो चुका है। हालांकि मध्य प्रदेश के कुछ एक पूर्वी इलाकों में या दक्षिणी इलाकों में जो छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, कभी कभी हल्की फुल्की बारिश गतिविधियां या बादल आ सकते हैं, और हल्की फुल्की
बारिश गतिविधियां भी हो सकती है, पर इसकी संभावना भी काफी ज्यादा कम बनी हुई है। मौसम मुख्यतः पूरे मध्य प्रदेश में ही लगभग खुश रहेगा, केवल कुछ दक्षिण पूर्वी इलाकों में, पूर्वी इलाकों में वर्षा हो सकती है। दिन गर्म बना रहेगा यहाँ पर भी, और रात कंफर्टेबल मध्य प्रदेश में हो सकता है। कम से कम पश्चिमी और उत्तरी मध्य प्रदेश में, भोपाल वगैरह के आसपास देखिए 16 डिग्री तक का तापमान कल दिखा और वेदर मॉडल दिखा रहा है। तो हाँ, रात अभी धीरे धीरे यानी कि हल्की सर्दी रात में रहेगी, उत्तर भारत जैसा मौसम होगा। और ये जो है गुजरात में बारिश की गतिविधियां, अभी पूरा गुजरात शुष्क हो जाएगा। गुजरात में दिन अपेक्षाकृत थोड़ा ज्यादा गर्म रह सकता है। कम से कम कच्छ का एरिया सबसे ज्यादा गर्म होगा, यहाँ पर 36 डिग्री तक तापमान आ जा सकता है, 35 के ऊपर जा सकता है अर्थात। और जो शेष गुजरात है, यहाँ पर भी जो इलाकों में आप देख सकते हो 32-33 डिग्री, यानी कि उत्तर भारत से भी 2-3 डिग्री तापमान कम से कम उस पर ही बना रहेगा। पर रात को भी गुजरात में उत्तर भारत में जैसे 15-16 डिग्री तक एक हल्की सर्दी का अनुभव है यहाँ पर। हालांकि तापमान 20 डिग्री या उसके ऊपर ही बना रहेगा गुजरात, पश्चिम राजस्थान इस इलाके में। यानी कि रात में उतनी सर्दी नहीं रहेगी, पर रात एकदम गर्म भी नहीं रहेगा, हल्का जो खुशनुमा मौसम वो हो सकता है। और दूसरे इलाकों की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में अभी जहां से मानसून छत्तीसगढ़ में जो उत्तरी इलाकों में विदा हुआ है, जो कोरिया पूर्व, यहाँ पर बारिश गतिविधियों के चांस बनी तो हुई है, पर काफी कम है। बादल आएंगे या बारिश होगी। छत्तीसगढ़ में अभी क्या है कि हवाओं का अभी मिक्सर शुरू होगा। फिलहाल तो उत्तर पश्चिमी हवाएं और भी वीक है, कम से कम अगले 48 घंटे के दौरान कुछ उत्तर पश्चिमी हवाएं जब बहुत स्ट्रॉन्ग होकर दक्षिण तक पहुंचेगी, तो छत्तीसगढ़ में इस प्रकार जो हवाओं का रुख रहेगा वो उत्तर पश्चिम दिशा से भी रहेगा, और बंगाल की खाड़ी तक की तरफ से दक्षिण पूर्वी हवाओं का भी इस प्रकार पूर्वी हवाओं का फ्लो रह सकता है। इसके चलते कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी अभी जारी रहने की संभावना है। जैसे रायपुर में कम से कम अगले ये 17 या 18 तारीख तक यहाँ रायपुर में बारिश गतिविधियां की संभावना अधिक बनी हुई है, हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। 19 तारीख के बाद उत्तर पश्चिमी हवाएं यहाँ तक, यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो यहाँ तक एकदम छत्तीसगढ़ तक के कई इलाकों तक पहुंचने की संभावना है। तो हो सकता है 19-20 तारीख तक छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कई इलाकों से मानसून की विदाई हो जाए, फिलहाल यही संभावना है। और 21-22 तारीख होते होते आप देख सकते हो जो उत्तर पूर्वी हवाएं पूरे जो इस प्रकार उत्तर भारत से आकर जो दक्षिण तक आती है, इन हवाओं का पूरा फ्लो एकदम आ जाएगा दक्षिण तक। तो हो सकता है कि पूरे भारत से, ये वेदर मॉडल भी यही स्थितियां दिखा रहा है कि अगर ये साइक्लोन आता है और जो आईएमडी डिक्लेयर नहीं करता तो वो अलग बात है, पर अगर सिस्टम नहीं आता और आईएमडी डिक्लेयर हो सकता है कि कर दे, क्योंकि पूरे एकदम शुष्क हवाएं उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा पूरा एकदम, यानी कि भारत केवल दक्षिण भारत के छोड़कर शुष्क हो जाएगा, और उत्तर पूर्वी हवाएं पहुंचना शुरू होंगी तमिलनाडु तक। और उत्तर पूर्वी मानसून की शुरुआत 21-22 तारीख के बाद कभी भी हो सकती है, फिलहाल लग रही है। तो कम से कम 18 या 19 तारीख तक कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी। 20 तारीख से मौसम यहाँ पर लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में शुष्क हो जाएगा। हालांकि अभी भी उतनी भारी बारिश नहीं होगी, यानी कि अभी क्योंकि मानसून विदाई के मुख की तरफ ही है, तो बारिश काफी कम हो जाएगी। विदर्भ में भी हल्की फुल्की बारिश होने से होगी, अधिक वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है। यानी कि महाराष्ट्र में अभी कुछ ना कुछ बारिश रहेगी, केवल कुछ उत्तरी इलाकों में मौसम नंदुरबार वगैरह जो एरिया है गुजरात मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवा का प्रभाव अधिक रहेगा। हालांकि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा जो मुंबई वगैरह में अगले 24 घंटे के दौरान कुछ रह सकती है, बट 24 घंटे के दौरान मेजर चेंज आएगी। कम से कम 48 घंटे के दौरान एक मेजर चेंज मुंबई वगैरह में आने की संभावना है। हवाएं यहाँ से प्रवेश करना शुरू कर जाएगी गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की तरफ से। जो शुष्क हवाएं, उत्तर पश्चिमी जो हवाएं हैं उत्तर पूर्वी दिशा से यानी कि पूर्वी तरफ आ रही है, प्रकार ये जो हवाएं जिसमें नमी कम है, ये हवाएं यहाँ पर प्रवेश कर सकती है। हालांकि कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी 16-17 को भी जारी रहेगी। पुणे वगैरह में तो नासिक वगैरह में हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है, 17-18 तारीख को भी आप देखी रहेगी। पर 19-20 तारीख के पश्चात बारिश की गतिविधियां जो है यहाँ से काफी ज्यादा, यानी कि मौसम शुष्क होने लगेगा। 21 तारीख तक एक ये जो विपरीत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, ये काफी ज्यादा सशक्त एक फॉर्म होगा, ये मैं अभी बता रहा हूँ। तो पूरे भारत का ये मौसम लाने की लगभग काफी ज्यादा, देखिए पूरा एकदम शुष्क हवाएं इस प्रकार चलेंगी। तो ये मुंबई वगैरह तो पूरे महाराष्ट्र को प्रभावित करेगी, साथ ही उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यानी कि देखिए ये जो हवाएं अभी चलती है रिफ्लेक्टिंग मानसून में अभी, क्योंकि या फिर पोस्ट मानसून में, तो ये ऐसे यहाँ पर शुष्क इलाके से चलती है, आपको पता है। और ये हवाएं नमी को कम कर देती है, और जब बर्फबारी होती है तो बर्फ यानी कि ठंडी, काफी ठंडी हो जाती है और तापमान को गिरा देती है। तो यही हवाएं अभी
पूरे चलेंगी। और हालांकि बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर तमिलनाडु में बारिश शुरू तो अलग बात है, पर ये इलाका पूरा शुष्क हो जाता है। तो मुंबई में, तो पूरे महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में यहाँ पर भी 21 तारीख के बाद मौसम पूर्णतः शुष्क हो जाने की संभावना बनी हुई है। उसके बाद कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। ये सिस्टम तो इस तरफ आएगा तब तब भी पूर्वी मध्य भारत में बारिश देगा। उसके बारे में मैं आपको आगे अपडेट देते रहेंगे, जिसके पहले से मैंने बोला। तो मुंबई में अगले 3-4 दिनों तक कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होगी। और क्योंकि क्या है कि अभी इस वेदर एक्टिविटी का और एक मुख्य कारण है कि एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अरब सागर पर विकसित है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। और क्या है कि एक ट्रफ रेखा भी अभी जा रही है। ट्रफ रेखा पहले से और भी दक्षिण में शिफ्ट हुई है, अभी बिहार पे भी नहीं है। इसलिए ये है कि एक ट्रफ रेखा भी, यानी कि छत्तीसगढ़ की, मैंने बात बताना भूल गया है कि ये ट्रफ रेखा छत्तीसगढ़ में अभी पहले से कम प्रभावी है, पर तब भी इसका प्रभाव दिखा जा सकता है। इस प्रकार दक्षिण भारत में यहाँ पर जो चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी एक बना हुआ है, यहाँ से भी एक ट्रफ रेखा बंगाल की खाड़ी उड़ीसा की तरफ अग्रसर है। तो इस ट्रफ रेखा के चलते यहाँ पर सॉरी, इस चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र में कि इस वेदर सिस्टम के चलते महाराष्ट्र में बारिश होती है, मुंबई में भी हो रही है। पर ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र, इसका प्रभाव कम से कम 18-19 तारीख के बाद बंद हो जाएगा। पर दक्षिण पूर्वी हवाएं क्योंकि 18-19 तारीख तक यहाँ पर इस प्रकार चलती रहेगी, जो कि उत्तरी हवाओं को उस समय तक प्रवेश करने नहीं देगी। इस प्रकार जो हवाएं चलेंगी, तो इसके चलते कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी इन इलाकों में जारी रहेगा। पर और 18 तारीख को से दक्षिण गुजरात के भी कुछ इलाकों तक वेदर एक्टिविटी हो जाएगी। 19-20 तारीख के बाद इसमें कमी आ जाएगी। उड़ीसा में भी अभी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी, हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां। पर उड़ीसा में यहाँ पर भी 20 या 21 तारीख के बाद उत्तरी हवाओं का जो प्रभाव है, उत्तर पूर्वी हवाएं जो कि उत्तर भारत से जो उत्तर पश्चिमी हवाएं इस प्रकार आएंगी, आपको पता ही है, ऐसे रिकर्व करती है, यही हवाएं रिकर्व करती है यहाँ पर और उत्तर पूर्वी हो जाती है। तो यही शुष्क हवाएं तो उड़ीसा में चलना शुरू हो जाएगी। तो 20 तारीख के बाद यहाँ पर मौसम शुष्क हो जाएगा। साइक्लोनिक स्टॉर्म अगर यहाँ पर आता है उस समय, तो देखिए भयंकर बारिश ये सिस्टम देगा ही, अगर यहाँ पर लैंडफॉल इसका होता है तो उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। और लैंडफॉल करने से तो देखिए जो भी फसल वगैरह है उसमें और भी बर्बादी आ सकती है, तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यानी कि जो फसलों की कटाई मिलाई है मध्य भारत के भी तमाम इलाकों में, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पर अब उड़ीसा की तो अभी क्योंकि सिस्टम फॉर्म होगा तो उड़ीसा में कुछ बारिश हो सकती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम छत्तीसगढ़ विदर्भ में 20-21 तारीख के बाद आप फसलों की कटाई वगैरह या फिर जो भी यानी कि है जिसमें यानी कि बारिश व्यवधान उत्पन्न करता है इस एक्टिविटी में, वो किया जा सकता है, यानी कि मौसम सुस्त हो जाएगा इस इलाके में। और अभी दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत में अब वेदर एक्टिविटी तो जारी रहेगी कुछ ना कुछ। तेलंगाना में और उत्तरांचली कर्नाटका में यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां अगले 3-4 दिनों तक कम से कम जारी रहेगी। यहाँ पर जो है 20 तारीख तक कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होगी ही। फिर धीरे धीरे क्या है कि हवाएं बदलना शुरू होगी। कम से कम 19-20 तारीख से हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से इस प्रकार जो हवाएं हैं वो चलना शुरू होगी। यहाँ से मध्य भारत की तरफ से शुष्क हवाएं जो पहुंचेंगी, जो तेलंगाना में तो हालांकि शुष्क हवाएं ही चलती है कम से कम उत्तरी इलाकों में तेलंगाना के। और जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी हवाएं आ जाती है उत्तर पूर्वी मानसून में, पर कम। आप देखिए तेलंगाना के ज्यादातर इलाकों से ही मानसून विदा हो जाता है, उत्तर आंतरिक कर्नाटका से भी दक्षिण पश्चिमी मानसून मानसून विदा हो जाता है, पर ये यानी कि लास्ट एकदम लास्ट में जाकर होता है। तो इसलिए यानी कि यहाँ पर हवाएं भी आने में भी थोड़ी देर हो सकती है। कम से कम 21 तारीख के बाद उत्तर पश्चिमी हवाएं तेजी से यहाँ पर पहुंचना शुरू होंगी। मौसम पूर्णतः तेलंगाना का शुष्क होने की संभावना 20 तारीख के बाद बनी हुई है यहाँ पर तब तक कुछ ना कुछ यानी कि वेदर एक्टिविटी जारी रहेगा। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में तो अभी ये सिस्टम फॉर्म होगा, तो मैं आपको आगे नहीं बताने में यानी कि फिलहाल थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सिस्टम किस तरफ जाएगा। पर फिलहाल के स्थितियों से नजर आ रहा है कि 20 तारीख के बाद मौसम शुष्क होगा। 22-23 से एक बार फिर सिस्टम के चलते चेंजेस आएंगे, उसके बारे में आगे आपको मैं अपडेट्स दूंगा। केरला में अभी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी होगी, पर भारी बारिश नहीं होगी। जिस यानी कि अभी तो केरला और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कुछ ना कुछ कई दिनों तक जो जारी है, उत्तर पूर्वी मानसून आने से भी यहाँ पर क्योंकि जारी रहती है। तटीय कर्नाटका में भी हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी।
तमिलनाडु में अभी बारिश की गतिविधियां कुछ जारी है और ये जारी ही रहेगी तमिलनाडु में। और बारिश कुछ ना कुछ होती रहेंगी और पूर्वी हवाएं कम से कम शुरू हो जाएगी। जो तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिम दिशा से जो हवाएं चल रही थी वो भी बंद हो जाएगी। और पूर्वी उत्तर पूर्वी हवाएं 18 या 19 तारीख के बाद कम से कम यहाँ पर अब पहुंचना शुरू हो जाएगी और बारिश और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना 18-19 के बाद है। और उत्तर पूर्वी मानसून धीरे धीरे दस्तक दे सकता है उसी के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी उत्तर पूर्वी हवाएं बंगाल की खाड़ी में इस प्रकार चलना शुरू हो जाएगी 20 तारीख के बाद कम से कम। और ये उत्तर पूर्वी मानसून को तमिलनाडु के ऊपर ला सकता है। तो कुल मिलाकर यदि बात की जाए तो उत्तर भारत में फिलहाल मौसम शुष्क और शुष्क बना रहेगा। पूर्वी भारत में जो मौसम है वो यानी कि अभी अगले कम से कम 3-4 या 5 दिनों तक बारिश कुछ ना कुछ जारी रहेगी। उसके बाद यहाँ पर भी धीरे धीरे मौसम शुष्क हो जाएगा। मध्य भारत में भी अगले 3-4 दिनों के पश्चात मौसम शुष्क हो जाएगा। उत्तरी हवाएं यहाँ पर भी प्रवेश कर जाएंगी और दक्षिण भारत के कुछ एक इलाकों में मौसम शुष्क होगा। पर ज्यादातर दक्षिण भारत में ही वेदर एक्टिविटी कुछ ना कुछ होती रहेगी। और उत्तर पूर्वी मानसून भी धीरे धीरे 20 तारीख के बाद दस्तक दे सकता है। तो ये रहेगा भारत का अगले 24 से 48 घंटों का मौसम। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहना चैनल को जरूर।